आम इंतखाबात अवामी तहरीक ने रावलपिंडी से कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। पहले मरहले में NA 55 से सरदार मंसूर खान, NA 56 से सरदार एजाज अहमद खान सदोजई, हल्का 57 से न्याज इनकलाबी एडवोकेट, PP 12 और 16 से सरदार नसीम अंजुम, जबकि सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर की अवामी तहरीक रावलपिंडी के अहदेदारों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान अवामी तहरीक कौम को एक बेहतरीन मुस्तकबिल की फरहमी के लिए कोशा है। कहा कि बरसर इक़्तिदार तबके का नाकाम मुआशी पुलिसों ने मुल्क को तरक्की की बजाय तजल्जली की जानिब धकेला। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का रहमान मेडिकल कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन 2023 से खिताब। कहा, सानिया GI खान सिक्योरिटी अदारे और कौम के लिए बड़ा सानिया है। नौजवानों को ये नसीहत करता हूँ कि हर किसी की बात तहम्मुल के साथ सुने और उनको मीठी और नरम लहजे से जवाब दे। शोबा सेहत और तालीम की सहूलियात माशरे के हर फर्द को पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सेहतमंद और तालीम याफ्ता मुआशरा हमारी मुल्की और कौमी तरक्की का ज़ामिन है। नौजवान तबका तमाम शोबों में तरक्की और कामयाबी को अपना मिशन बनाए। आगे बढ़ने की जस्तजू और जद्दोजहद से कामयाब जिंदगी मुमकिन है। हाफिजाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गांव कोट हसन खान के करीब स्कूल वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 सगे भाई जान बहक हो गए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। गोजरा धुंध के बायस मोचीवाला रोड पर 2 मोटरसाइकिल रिक्शे टकराने से तालिबात सड़क पर गिर गई। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 तालिबात मौका पर जा बहक, 4 शदीद जख्मी हो गई। मरने वाली तालिबात में मीरब और हाजरा शामिल हैं। और बाड़ू के नवाही इलाके कोट सब्जल के रिहायशी 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। कच्चे के डाकों ने 2 मगवियों की वीडियो जारी कर दी। मगवी अपनी रिहाई के लिए बुरसा को तावान देने का मुतालबा कर रहे हैं। मगवियों को गन पॉइंट पर बांध कर रखा गया। दोनों अफराद बिजली के खंभे लगाने करमपुर गए थे। मगवियों में आसम और वाहिद बख्श शामिल हैं। और कला शहर और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात में आज रवा साल का सर्द तरीन दिन है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे होने के बाद सड़कों, नालों और तालाबों में खड़ा पानी जम गया। दूसरी जानिब कलात में शदीद सर्द मौसम में सोई गैस की लोड शेडिंग से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले खबर आपको दें, जहां कलात में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। हर तबके के अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। महंगाई के बायस सरकारी मुलाजमीन से लेकर दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि तमाम मुल्क गिर महंगाई को कम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। खबर शामिल करेंगे सांघर से, जहां नवाज शरीफ की केसी से बरी होने पर लीगी रहनुमा मलिक इम्तियाज उल हक की क़यादत में रैली निकाली गई। कारखानों में मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। मलिक इम्तियाज उल हक का कहना था कि अब पीपल्स पार्टी का जितना मुश्किल हो चुका है।
खबर शामिल करेंगे और बाड़ू से, जहां रीति और दीगर शहरों में खाद डीलर्स बेलगाम हो चुके हैं। खाद सरकारी रेट पर न मिलने के बायस किसान शदीद परेशान है। शहर और मलहका इलाकों में खाद डीलर्स आवाम को लूटने लगे हैं। किसान के लिए सरकारी रेट पर खाद लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका। महकमा ज़राअत और डीसी घोटकी सरकारी रेट पर अमल कराने में नाकाम है। अफसोसनाक खबर शामिल करें हाफजाबाद से, जहां खौफनाक ट्रैफिक हादसे में गांव कोट हसन खान के करीब स्कूल वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम से हादसे के नतीजे में दो सगे भाई जाँ बहक हो गए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। और काड़ा शहर और गिरदा नवाब में शदीद धुंध है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेजा हैं। मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। अनासे खबर यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर भेरा हाकिम खान तजावुजात के खिलाफ मियानी में इन एक्शन हो चुके। कमेटी रोड पर बिला तफरीक ऑपरेशन के दौरान दुकानों के बाहर कायम खड़े मिसमार करा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेखुपुरा और उसके मजाफात में धुंध का राज बरकरार। सर्दी के बायस और शदीद धुंध की वजह से महकमा लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। इलाकों में अंधेरा छा गया। जीटी रोड्स पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हद निगाह सिफर होने के बायस मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी हैं। शोरकोट के नवाही इलाके अहमदपुर सियाल में 10 मुसल्लह अफराद ने शादीशुदा खातून पर बहिमाना तशद्दुद किया और अगवा करने की कोशिश की। मुजाहमत पर खावंद पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके भर में खौफ व हिरास फैल गया। हबीबाबाद शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। शाहजवाल फाटक के करीब ही फैक्ट्री मुलाजमीन की 2 बस ट्रक से टकरा गई हैं। हादसे में 5 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी हुए। जख्मियों में फैसल, साजिद, अब्दुल कलीम, हसनैन और रमजान नामी शख्स शामिल हैं। अनासिर बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी गैर महफूज और मुझसे सेहत खुराक बनाने वालों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। सरगोदा में चेकिंग के दौरान 1200 किलो फंगस सदा मुझसे सेहत अचार तल्फ कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने सुलेमान कॉलोनी में कार्रवाई शुरू कर दी। फैक्ट्री मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। और आपको बताएं कि खानका डोगरा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार बैरिस्टर राना मुजतबा जमाल ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। ताजर सरफराज मेहर और सिकंदर शेख ने माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। बैरिस्टर राना मुजतबा जमाल का यह कहना था कि ताजरों के देरीना मसाइल हल करने से दिली सुकून मिला है। नासिर वहीं दूसरी जानिब लुडन में गंदम की काश का सिलसिला मुकम्मल हो चुका। महकमा ज़राअत की टीमें ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत मुख्तलिफ इकदाम कर रही हैं। काश्तकारों का कहना है कि खाद डीलर्स के पास खाद मौजूद होने के बावजूद काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर खाद दस्तियाब नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से यूरिया खाद फी बोरी से 4700 रुपए और DAP 15,000 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की मुलाकात। रवां बरस जिले पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बहावलनगर पुलिस ने रवां बरस ट्रकों से 11 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया था। नाजायज असलहा के खिलाफ कार्रवाई में 798 मुलजमान गिरफ्तार करके 798 मुकदमा दर्ज किए गए। कब्जा से 3 क्लैशनकोव्स, 51 राइफलें, 73 बंदूकें, 59 रिपीटर, 15 रिवॉल्वर, 603 पिस्टल्स और 13
कारबीनें बरामद हुई हैं। अनासिर डेरा गाजी खान में गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी, गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका। गुड़ कितने मरहले से गुजरने के बाद तैयार होता है, उसकी तैयारी के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मेरानी। तैयारी अरूज पर है। गन्ने को मशीन से गुजार कर इससे राव निकाली जाती है। इस राव को एक बहुत बड़े कढ़ाई में डालकर खूब गर्म किया जाता है। इस राव को ठंडा किया जाता है और इसकी डलियां बनाई जाती हैं, जिनमें मूंगफली और बादाम डालकर मजीद लजीज बनाया जाता है। गुड़ ककोते इसा मेल में दिए भला ये सर्दियों की सौगात है ते असा अपने रिश्तेदारों तो भेजेंदे हैं। गन्ने की गर्म राव को ठंडा करके इससे सराकी में कक्को कहते हैं वो निकाली जाती है, जिसे सुबह नाश्ते के साथ खाया जाता है। ये भी बहुत लजीज और मजेदार होती है और सर्दी का तोड़ होती है। कोई भी सारे को है पे मौजूद है, इन टाइम ताजी कको बढ़ती पई है, लेकिन गाल है साफ सुथरी कको कोई कशाई नहीं, मैल कह नहीं कोई कहे। मेहरबानी थी कि इनकी कीमत बता दे। गुड़ बहुत सस्ता है, कीमत फिर बढ़ती नहीं पई, हर महंगाई है, असा तंग है बहु अमाम शोदी गिनती नहीं। गुड़ को लोग खुद भी खाते हैं और इसे पैक करा के दोस्त अहबाब को बतौर गिफ्ट भी भेजे जाते हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, कोहे नूर, डेराज खान। नाज़रीन, खबर आपको दें कि कलात शहर और गिरदो नवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलात में आज रमा साल का सर्द तरीन दिन है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे होने के बाद सड़कों, नालों और तालाबों में खड़ा पानी जम चुका है। दूसरी जानिब कलात में शदीद सर्द मौसम में सुई गैस की लोड शेडिंग से सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अनासिर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के अहकामात की रोशनी में महकमा सेहत के मुलाजमीन की वेरिफिकेशन का अमल तेजी से जारी है। जैफराबाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए DHO ऑफिस डेरा लायार में वेरिफिकेशन के अमल को मुकम्मल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाफराबाद डॉक्टर अयाज जमाली कमेटी के दीगर मेंबरान के हमरा हेल्थ मुलाजमीन की तस्दीकी अमल को मुकम्मल कर रहे हैं। डॉक्टर अयाज जमाली ने कहा है कि जिला भर के मुलाजमीन 3 दिन के अंदर महकमा सेहत के ज़िला ऑफिस में अपना वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल करवाएं। आम इंतखाबात के हवाले से इंसान दोस्त सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खातीन को वोट से ही वोट देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, खातीन और समाजी कारकुनान, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इलेक्शन के दौरान खातीन को सही वोट देने के लिए आगाही दी गई है। इस मौके पर सोशल वर्कर्स इरम जोगी, समरीन अब्बास दस्ती, फिरदौस जोगी, एडवोकेट महताब शर, अमीर बख्श मंगी, सदर प्रेस क्लब मुमताज अली शर और आसिफ वसान ने शिरकत की। खबर शामिल करेंगे टंडू आदम से, जहां शोहदापुर रोड पर पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। शनाख्त अकरम मरी के नाम से हुई है। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अपडेट करते चले इस हवाले से कि टंडू आदम से, जहां शहदादपुर रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। शनाख्त अकरम मरी के नाम से हुई है। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पहले भी कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। निगरान सूबाई वजीर तालीम राना हुसैन शेख मटियारी पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का दौरा करके जायजा भी लिया। हेडमास्टर का कहना था कि स्कूल की नई तैयार होने वाली बिल्डिंग का तामीराती काम चल रहा है, वो जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कामयाब कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई है। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम कुवैत से गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिम को कुवैत से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम एजाज अहमद पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम गुजरांवाला पुलिस को कत्ल की दिफात के तहत दर्ज मुकदमात में भी मतलूब था। FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने मुलजिम को मुतल्लिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया। महंगाई के दौर में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से टंडू लाहियार की गरीब और
नादार अफराद के लिए माहाना बुनियादों पर अवामी सहूलत बचत बाजार का इनेकाद किया जाता है, जहाँ पर लाखों रुपए का सामान अवाम में होलसेल रेट से कम फरोख्त करके महंगाई की मारी अवाम को रिलीफ फराहम किया जाता है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बासी। महंगाई के दौर में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से टनोलियार की गरीब व नादार अफराद के लिए माहाना बुनियादों पर खानदा हाल में अवामी सहूलत बचत बाजार का इनेकाद किया गया, जहां पर लाखों रुपए का सामान अवाम में होलसेल से रेट से कम फरोख्त करके महंगाई की बोझ में डूबी अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर मरकजी मुस्लिम लीग टनोलियार के सदर मोहम्मद सलीम कश्मीरी ने अवामी सहूलत बचत बाजार से मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सियासत का मकसद ही इंसानी खिदमत करना है। आज मुल्क भर में हुक्मरान महंगाई के तूफान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला टंडोलियार की मेरे पास जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा अवामी सहूलत बाज़ार जो है बहुत अच्छी जो है तरह कामयाब जा रहा है और हम हर महीने जो है इसको पहले हफ्ते में लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे जो है सब्ज़ी के स्टॉल भी लग रहे हैं हर संडे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है होलसेल से भी कम रिटेल के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। शहरियों ने अवामी सहूलत बचत बाजार पर खरीदारी करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दौर में मरकजी मुस्लिम लीग की काविशें किसी नेमत से कम नहीं। जो हुक्मरानों का काम है वो एक ये लोग अदा कर रहे हैं। अगर ये हर सियासी पार्टी और मजहबी पार्टियाँ इसी तरह अपनी आवाम की फलाहबूद का दर्द रखें तो हमारी आवाम इन मसाइल से निकल सकती है। माशी बहरान के पेश नज़र और मौजूदा महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो ये इकदाम किया है कि इंतहाई एहसन और गरीब परवर इकदाम है। बाज़ार के अंदर जो अशिया जिस रेट के हैं उससे बहुत कम कीमत के ऊपर हम ये आवाम को दे रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए। ऐसे इकदाम होने चाहिए और माशाल्लाह से आवाम के लिए परेशानियों में जो है परेशानियां तो बहुत हैं। आपको पता है माशी सूरत हाल, माशी बहरान बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बचत बाजार रखने चाहिए। रहनुमाओं ने कहा कि मुफाद परस्ती की सियासत तो सब ही करते हैं लेकिन अमली सियासत बहुत कम लोग करते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग ने अवामी सहूलत सस्ता बाजार लगाकर एक नवीद की किरण पैदा कर दी है। बाड़ू के नवाही इलाके कोट सब्जल के रिहायशी 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। कच्चे के डाकुओं ने 2 मगवियों की वीडियो जारी कर दी है। मगवी अपनी रिहाई के लिए वर्षा को तावान देने का मुतालबा कर रहे हैं। मगवियों को गन पॉइंट पर बांध कर रखा गया। दोनों अफराद बिजली के खंभे लगाने करमपुर गए थे। मगवियों में आसिम और वाहिद बख्श शामिल है। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पनुआकिल में रोड हादसे में जाँ बहक नौजवान को एम्बुलेंस न देने पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया। 20 से ज्यादा अफराद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस का हुलिया बिगाड़ दिया। मुश्तइल अफराद ने इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल के अहाते में तोड़ फोड़ की, एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए। वाक़े के दौरान पुलिस तमाशा बनी देखती रही। मुश्तइल अफराद ने अस्पताल अमले पर भी हमले की कोशिश की है। डिग्री के करीब गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी मॉडल स्कूल के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के तालिब इल्मों ने टेबलोज खाके भी पेश किए। मुतालिका एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी तेजाराम जिसानी ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। तकरीब के मेहमान खास चेयरमैन यूनियन काउंसिल सोफन शाह थे। नासिन पीर महल थाना अरवती की हदूद में दुकान के तनासे पर फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया 25 पुल के करीब पेश आया। गुज्जर और धवा बरादरी में काफी अरसे से दुकान का तनासा चला रहा था। जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद सईद और आसिफ जावेद गुज्जर के नाम से हुई है। DSP पीर महल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। गोजरा से खबर आपको दें, जहां धुंध के बायस मोचीवाला रोड पर 2 मोटरसाइकिल रिक्शे टकराने से तालिबात सड़क पर गिर गए। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 तालिबात मौके पर जा बहक हुए हैं। 4 शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। मरने वाली तालिबात में मीरब और हाजरा शामिल हैं। अपडेट करते चले आपको अफसोसनाक खबर है गोजरा से, जहां धुंध के बायस मोचीवाला रोड पर 2 मोटरसाइकिल
रिक्शे टकराने से तालुबात सड़क पर गिर गई। पीछे से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 तालिबात मौका पर ही जा बहक, जबकि 4 शदीद जख्मी हुई हैं। मरने वाले तालिबात में मीरब और हाजिरा शामिल हैं। नाज़िर खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। जैसे ही सर्द हवाएं चली, खुश मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। खुश मेवाजात के बगैर तो सर्दी का मजा ही नहीं। खुश मेवाजात की बढ़ती कीमतों के बारे में बताएंगे फहीम सदीकी अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। मौसम सर्द हो और गर्म मेवाजात ना खाए जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है। साहिवाल शहर में जोर की सर्दी में लोग मूंगफली, रेवड़ी, चलगोजे खाकर सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है मूंगफली ना खाई जाए तो सर्दी का मजा कैसे आएगा, लेकिन यहाँ भी लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। अखरोट के दाम बहुत ज्यादा हैं, पिस्ते आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। चलगोजे का रेट उन जैसा छोटा नहीं है। गरीब आदमी के लिए सर्दी की सौगात खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या किया जाए। इतनी मजेदार सर्दी हो और मेवाजात ना खाए जाएं तो ये भी बड़ी नाइंसाफी की बात है। इन सब बातों के बावजूद लोग इंतहाई शौक से मूंगफली, रेवड़ी खरीदने आ रहे हैं। दुकानों और रेवड़ियों पर लोगों का बहुत ज्यादा रश है। जाहिर है जनाब, सर्दी भी तो एंजॉय करनी है। गर्म लिहाफ में खस्ता करारी मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। ड्राई फ्रूट के बगैर सर्दी का मजा ही नहीं, लिहाजा आप भी ड्राई फ्रूट खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। नाज़िर खबर ये कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का रहमान मेडिकल कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन 2023 से खिताब। कहा, गुज़िश्ता रोज TI खान में बड़ा वाकया रूनुमा हुआ जो कि सिक्योरिटी इदारे और कौम के लिए बड़ा सानिया है। नौजवानों को ये नसीहत करता हूँ कि हर किसी की बात तहम्मुल के साथ सुने और उनको मीठी और नरम लहजे से जवाब दें। शोबा सेहत और तालीम की सहूलियात माशरे के लिए हर फर्द को पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सेहतमंद और तालीम याफ्ता माशरा हमारी मुल्की और कौमी तरक्की का जामिन है। नौजवान तबका तमाम शोबों में तरक्की और कामयाबी को अपना मिशन जरूर बनाएं। AC आरिफवाला मलिक अफजल खान से सदर प्रेस क्लब रजा जैदी के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। अवामी मसाइल की निशानदही भी की गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रजा जैदी। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी मलिक अफजल खान से अराकीन प्रेस क्लब तहसील आरिफवाला के वफद की मुलाकात, जिसमें चेयरमैन मलिक शफीक अहमद, वाइस चेयरमैन राव खालिद कयूम, सदर सैयद रजा अब्बास जैदी, नुमाइंदा कोहिनूर TV, नायब सदर अकमल शाहिद रहमानी, जनरल सेक्रेटरी अली असगर ढूडी शामिल थे। आरिफवाला म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। असिस्टेंट कमिश्नर ने बर वक्त एक्शन लेने और मसाइल के तदराक पर यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी वकास गुज्जर ने निगरान हुकूमत की आमदा हिदायत पर खसूसी तौर पर अमल दरामद करवाने बारे आगाह किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान महमूद अख्तर जाहिद, नवीद अहमद मोहल, हसन सरदार, एजाज अजीमी भी मौजूद थे। रजा जैदी, कोहिनूर TV, आरिफवाला। नासिन वही दूसरी जानिब थाना एक्साइज पेशावर रीजन और स्पेशल टास्क फोर्स स्क्वाड की 2 बड़ी कामयाब कार्रवाइयां मंजर आम पर आई हैं। भारी मिकदार में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजमूई तौर पर 3.5 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई है। पहली कार्रवाई में GT रोड पर गाड़ी से दौरान तलाशी चर्स बरामद की गई। मुलजिम सुफियान अली को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुलजिम महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना एक्साइज पेशावर रीजन में मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मशहद ईरान के लिए बराह रास्त परवाज का इफ्तिताह किया। कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद पर ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरियान और तबान एयर के आला हुकाम ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। तबान एयर के बराह रास्त परवाज कराची से मशहद और
मशहद से कराची के लिए शुरू कर दी गई है। गवर्नर सिंध का कहना था कि तबान एयरलाइंस को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इसके जरिए पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का रहमान मेडिकल कॉलेज के सालाना कन्वोकेशन 2023 से खिताब। कहा कि गुज़िश्ता रोज DI खान में बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ जो कि सिक्योरिटी इदारे और कौम के लिए बड़ा सानहा है। नौजवानों को ये नसीहत करता हूँ कि हर किसी की बात तहम्मुल के साथ सुने और उनको मीठी और नरम लहजे में जवाब दें। शोबा सेहत और तालीम की सहूलियात माशरे के हर फर्द को पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सेहतमंद और तालीम याफ्ता मुआशरा हमारी मुल्की और कौमी तरक्की का जामिन है। अनासर खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां मेन हकीम यूनस रोड की पुली को टूटे कई साल बीत गए। अवामी मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। तेज रफ्तारी से आने वाली मोटरसाइकिल सवार अक्सर गिरकर जख्मी हो जाते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के लिए कमर गुलाटी की रिपोर्ट देखिए। अंदरूनी शहर नारमंडी का दाखिली रोड हकीम मोहम्मद यूनस रोड तवील अरसा से खस्ता हाल है और पूरी टूटी होने की वजह से अक्सर हादसा होते रहते हैं। असली स्कूल के बिलमुकाबल कई फुट पूरी टूटी है। कई साल बीत गए, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन मोटरसाइकिल सवार टूटी पूरी होने की वजह से गिर कर शदीद जख्मी हो रहे हैं। इंतजामिया के इल्म में होने के बावजूद कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अहले महल्ला की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मज़र अब्बास ढिल्लू नारंग मंडी तो गल कर रहा। इस हवाले नाल मैं गल कर रहा कि जिहड़ा ए यूनस पार्क रोड है अक्सरी स्कूल वाला सड़क जिहड़ी है टुटी है, इहदा बहुत बुरा हाल है। ते खासकर है जिहड़ी पुली है, जिहड़ा खड्डा बनया है, ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। साडे वेखण दे दौरान भी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। ज़्यादातर हादसा जिहड़ा रात नूं हुंदा है ते काफ़ी लोग जिहड़े ने ਇਹਦੇ मतलब ਇਹਦਾ शिकार होए ने। ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले हुंदे ने क्योंकि वो सीधे जिस टाइम गुजरते हैं स्पीड दे विच गुजरते हैं तो सीधा आके खड्डे च वजदे ने। ते असीं खुद देखिआ 2-4 बंदे ते असीं खुद देखिआ जिहड़े जिन्हां नूं उठाया इत्थों। पता नहीं वो बेचारे हुण ठीक ने या नहीं ठीक, इस चीज़ का नहीं। 11-22 वाले उन्होंने लैके चले गए ने। अपील करने पे गवर्नमेंट के अगे कि खासकर इत्थे तवज्जो दी जाए इस रोड के उत्ते, ताकि जिहड़ा हादसा हो रहा या हादसे के सबब बन रहे हैं ये लोग अपने महफूज तरीके नाल गुजर सकन। शुक्रिया। इस रोड के उत्ते रैश वजीर हाँ, इतने अक्सर हादसा होंदा ते असीं इस मौके के उत्ते जा पहुँचते हैं। ते बहुत ज़्यादा इस पुली के खड्डे ने नुकसान पहुँचाए ने, बल्कि रोड भी सारा खस्ता हाल है। इसका मुरम्मत होनी चाहिए है, नाल पुलियां की भी। ये पुरजोर असीं अपील करने इस वास्ते कि जिहड़े आउण जाण वाले ने, खासकर रात नूं बहुत ज़्यादा हादसे होंदे ने, उसदी वजह कोई नज़र नहीं आउंदा। इस वास्ते इन्हां नूं जिहड़ा ना तमीज़। भलवाल सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अपडेट करते चले आपको, भलवाल सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से 3 मोटरसाइकिल सवार 8 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका ले उड़े। पुलिस का कहना था कि माल मसरूका कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। अपडेट करते चले आपको भलवाल से, जहां सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद, 8 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुआ। पुलिस का यह कहना था कि माल मसरूका कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर खानेवाल फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी जिला भर में गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। मजीद जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर खानेवाल फूड अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी ज़िला भर में कार्रवाइयाँ। खानेवाल भर में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाका लगाकर
18 मोटरसाइकिल सवार ग्वालों से 1550 लीटर दूध की मौका पर चेकिंग करके 150 लीटर नाकिस दूध तलफ, जबकि अंदरूनी शहर में मौजूद दूध शॉप्स पर 6790 लीटर दूध की चेकिंग पर गैर मियारी मिलावटी दूध की फरोख्त में मुलव्वस 7 दुकानदारों को 82,000 से जायद के जुर्माने आयद करके मौका पर ही 450 लीटर दूध तलफ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी अफसरान का कहना है कि अवामुन्नास को खालिस और मियारी दूध की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। कैमरामैन। अवामी तहरीक ने रावलपिंडी से कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। पहले मरहले में हल्का NA-55 से सरदार मंसूर खान, हल्का NA-56 से सरदार एजाज अहमद खान सदोजई, हल्का NA-57 से नियाज इनकलाबी एडवोकेट, PP-12 से सरदार नसीम अंजुम और PP-16 से गुलाम अली खान के नाम फाइनल किए गए हैं। अपडेट करते चले इस हवाले से कि अवामी तहरीक ने रावलपिंडी से कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। पहले मरहले में हल्का NA-55 से सरदार मंसूर खान, हल्का NA-56 से सरदार एजाज अहमद खान, हल्का NA-57 से नियाज इनकलाबी एडवोकेट, PP-12 से सरदार नसीम अंजुम, PP-16 से गुलाम अली खान के नाम फाइनल किए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर की अवामी तहरीक रावलपिंडी के अहदेदारों से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान अवामी तहरीक कौम को एक बेहतरीन मुस्तकबिल की फराहमी के लिए कोशा है। कहा बरसर इक़्तिदार तबके की नाकाम मुआशी पॉलिसियों ने मुल्क को तरक्की की बजाय तनस्सुली की जानिब धकेल दिया है। इंतखाबात में पैसे के बेदोरे इस्तेमाल और स्टेटस को खात्मा करना चाहिए। इस मौका पर खुर्रम नवाज गंडापुर, काजी शफीक ने अवामी तहरीक रावलपिंडी के सदर गुलाम अली खान, जनरल सेक्रेटरी साद राजा को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की है। नासिर वही दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिम को मजमूई तौर पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। सुहेली चास मुजरिम को इंसानी स्मगलिंग का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। मुजरिम के खिलाफ साल 2021 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किया गया। खबर शामिल करेंगे हाफजाबाद से, जहां जहर से मुतासरा नर्स लाहौर में दम तोड़ गई है। डॉक्टर अमजद पर नर्स को मुबैना तौर पर जहर देने का इल्जाम है। जहां भाग होने वाली नर्स के बुरसा का DHQ अस्पताल में एहतजाज जारी। बुरसा के मुताबिक नर्स डॉक्टर अमजद के प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी, जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज यह अस्पताल इंतजामिया इस वाक़े को छुपा रही थी। अनासिर खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से अब गांव चमकेंगे मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। यूनियन काउंसिल, सेक्रेटरीज और पटवारी हजरात फोटो सेशन में मसरूफ अमल है। लोगों से सफाई सुथराई के नाम पर जगह टैक्स वसूल किया जाने लगा। गांव में फी घर 150 और फी दुकान 600 रुपए बटोरे जा रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करते चले आपको विहाड़ी से, जहां निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अब गांव चमकेंगे मुहिम बुरी तरह नाकाम हो गई है। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। यूनियन काउंसिल, सेक्रेटरीज और पटवारी हजरात फोटो सेशन में मसरूफ अमल है। लोगों से सफाई सुथराई के नाम पर जगह टैक्स वसूल किया जाने लगा। गाँव में फी घर 150 और फी दुकान 600 रुपए बटोर रहे हैं। हैदराबाद इंसानी हुकूक के आलमी दिन के सिलसिले में जिले इंतजामिया की जानिब से CADC महविश बशीर की ज़ेर निगरानी शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर तक रैली निकाली गई है। शुरा ये कहना था कि आवाम में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। इंसानी हकूक के आलमी दिन के सिलसिले में जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से ADC हैदराबाद महविश बशीर की ज़ेर निगरानी शहबाज बिल्डिंग से पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद तक रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अवाम में बराबरी को यकीनी बनाने के कोशा हैं और पाकिस्तान की तहरीक आइन में इंसानी हकूक की
कानून की दस्तावेज और इस बात का सबूत है कि हमारा माशरा बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक कानून का एहतराम करता है। आज के दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने मिलकर जो रैली निकाली है स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस के ह्यूमन राइट्स को हमें वैल्यू करना है और इंशाल्लाह एक दिन ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा आएगा कि चाहे जात पात के नस्ब के अलावा भी हमारे सारे ह्यूमन सारे इंसान एक बराबर उनको हकूक अदा किए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि हम इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं और दुनिया में जहाँ भी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी होती है हम जिम्मेदार रियासत की हैसियत से अपना किरदार अदा करते हैं। एसी दही हैदराबाद एहसन मोराई ने कहा कि दिसंबर को दुनिया भर में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस रैली का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को अवेयरनेस देना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव रखती है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस बात की निशानदेही करता है कि ह्यूमन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सेफगार्ड ऑफ लाइफ, राइट टू एवरीथिंग, जो भी एक माइनॉरिटीज़ हमारे पास हैं, हमारे पास मुस्लिम्स हैं, हमारे पास अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो सब बराबर हैं। ह्यूमन होना पहले ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि गज़ा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में और कश्मीर में क्या होता आ रहा है इंडिपेंडेंस से लेके। तो देखिए जो इजराइल है या इंडिया है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही हैं और यही मकसद है हमारी रैली का कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देता है और हमने ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए बल्कि हमने दूसरे लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई है। हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी जो है वो जद्दोजहद जारी रहेगी और जब तक फ़लस्तीन भाई बहनें और कश्मीरी भाई बहनें ह्यूमन राइट्स वायलेशन से आज़ाद नहीं होते तब तक हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक का बैनुल-अक़वामी अलमिया मंजूर किया ताकि बिला तफरी मजहब, रंग और नस्ल के लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, मीडिया और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले शुरका ने हाथों में बैनर्स और पेनाफ्लेक्स उठा रखे थे। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। नासिना के बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसी नारोवाल राना ज़फ़रुल्लाह खान के एहसास में अलविदाई तकरीब का बाकायदा इनेकाद किया गया है। तकरीब का एहतमाम तहसीलदार नासिर हुसैन, सदर अंजुम पटवारियां जुबैर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी सैफुर रहमान ने किया। डेप्यूटी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने अलविदाई तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नाजरीन, DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LDA टीमों ने शादबाग, गुजरपुरा स्कीम और केनाल रोड के एतराफ ऑपरेशन करके 8 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। नासिम वही दूसरी जानिब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 34वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका की LTA आमद हुई। वक्त में विफाकी सूबाई सर्विसेज के अलावा वजारत खारजा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर सर्विस के अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। शुरका ने LTA 1 विंडो सेल का भी दौरा किया। LTA 1 विंडो सेल की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। DG LTA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, LTA की तमाम स्कीमों की डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से जारी है। रेवेन्यू जनरेशन में गुज़िश्ता साल की निस्बत रिकॉर्ड में बेहतरी आई है। इस मौका पर एडिशनल DG चीफ टाउन प्लानर अजहर अली, सिदरा तबस्सुम, डायरेक्टर एडमिन राबिया रियासत, डायरेक्टर CNI और IT के अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर से खबर आपको दें, जहां दी अरकम हाउस स्कूल मुगलपुरा कैंपस में सालाना तकरीब तकसीमी इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने टेबलोस भी पेश किए, वालिदैन ने भी परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। तकरीब में पाकिस्तान के चारों सूबों के रवायती लिबास पहने बच्चों ने हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। तालीम के साथ बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए दी अरकम हाउस स्कूल की जानिब से मुगलपुरा कैंपस में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों ने पाकिस्तान के चारों सूबों के रवायती ड्रेस पहनकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। मिली नगमों पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब में वालिदैन भी परफॉर्म करते रहे। फातिहा पाने वालों को इनामात से नवाजा गया। प्रिंसिपल दी अरकम हाउस स्कूल मुगलपुरा कैंपस आसिम मुनीर ने कहा, बच्चों ने आज यहाँ मेले का समा बांध दिया। हम क्वालिटी
एजुकेशन के साथ बच्चों को तफरीह फराम कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट मुनक्किद करने से तलबा और तालिबात में खुद एतमादी पैदा होती है। वालिदैन ने कहा, हम दी अरकम हाउस स्कूल की इंतजामिया के मुतमिन हैं कि बच्चों में मौजूद तमाम तर सलाहियतों को उजागर करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें सोलर की अहमियत को भी उजागर किया गया। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल मिस साइदा, टीचर्स, वालिदैन और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सालाना फन फेयर पर बच्चे निहायत खुश दिखाई दिए और तरह तरह के खानों से लुत्फ अंदोज होते रहे। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। अनाज से खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और बड़ी कामयाबी मंजर आम पर आई है। अटक से आम सियासी शख्सियत का शमूलियत का फैसला है। साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की मुलाकात हुई है। अब्दुल अलीम खान ने कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया है। DIG इन्वेस्टिगेशन के हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नुशमसो चौधरी की हिदायत पर शफीकाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान में गैंग का सरगना मोहम्मद अली और साथ ही अब्दुल रहमान शामिल है। कब्जे से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कैमरे, तारें और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। मुल्जमान घरों और दुकानों से कीमती अशिया चोरी करके फरार हो जाते थे। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन मंजा करामत का कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर एहलकारों को तरीफी इत्नात देने का ऐलान किया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।